गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की हमारी कहानी है कि हमें मेहनत करके खाना चाहिए। मेहनत के बिना खाने से हमारे जीवन में कितने कष्ट आते हैं, उसके बारे में हम आज आपके साथ एक कहानी शेयर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सोहनलाल एक गांव में फलों की ठेली लगाता था। वह खेतों से ताजे फल खरीद कर लाता था। इसके लिए उसके फल बहुत जल्दी बिक जाते थे। एक दिन एक सेठ जी सोहनलाल के पास आए। सेठ जी, अरे भाई सोहनलाल, तुम्हारे फल तो फटाफट बिक जाते हैं, लेकिन इस गांव में सस्ते फल बेचकर तुम्हें कम बचत होती होगी। मैं गांव से फल लेकर शहर लेकर जाता हूँ और बेच देता हूँ, तो ज्यादा मुनाफा होता है। सोहनलाल, वह तो ठीक है सेठ जी, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते बहुत से फल सड़ जाते होंगे। सेठ बोले, अरे शहर में सब बिक जाता है, कोई नहीं पूछता, उन्हें क्या पता ताजे फलों के बारे में। वहां तो सड़े फलों के भी पूरे दाम मिल जाते हैं। तू भी शहर में अपनी दुकान लगा ले। सोहनलाल बोला, नहीं सेठ जी, मैं तो यही खुश हूँ। मैं किसी सड़े को फल नहीं बेच सकता और ना ही सड़े हुए फल किसी को खिला सकता हूँ। अगले दिन सेठ जी शहर वापस चले जाते हैं और सोहनलाल अपने फल बेचने में व्यस्त हो जाता है। एक दिन सोहनलाल फल बेच रहा था, तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी है। वह काफी कमजोर थी और उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद बुढ़िया माई वहीं लेट गई। सोहनलाल उनके पास गया और बोला, माँ जी, आप ऐसे क्यों लेटे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बुढ़िया माई बोली, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ। मेरा बेटा बहू शहर गई है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण खाना भी नहीं बना पाती। आज वैद्य जी से दवाई लेकर आई हूँ। उन्होंने कहा है कि खाना खाने के बाद दवाई खाना, लेकिन मुझसे इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने लिए खाना बना सकूं। यही सोचकर कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ गई। सोहनलाल बोला, अरे माँ जी, आप क्यों चिंता करती हो? मैं आपके लिए ताजे फल लाता हूँ। ये कहकर सोहनलाल माँ जी को फल लाकर देता है। फल खाकर माँ जी अपने घर जाने के लिए चल देती है। सोहनलाल उन्हें पकड़कर घर छोड़ देता है। सोहनलाल बोला, माँ जी, मैं रोज आपके लिए घर से ही फल दे दिया जाया करूंगा। जब तक आप ठीक नहीं हो पाते, मैं आप खाना मत बनाइएगा, मैं आपके लिए फल ही दे दिया करूंगा। बुढ़िया माई बोली, लेकिन बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं तेरे फलों का मोल दे सकूं। सोहनलाल बोला, माँ जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप पैसों की चिंता मत करें। अगले दिन से सोहनलाल बुढ़िया माई के घर ताजे फल पहुंचाने लगा। धीरे धीरे बुढ़िया माई ठीक होने लगी। एक दिन सोहनलाल फल बेच रहा था, तभी उनके पास एक औरत आई और उनसे कहा, भैया, मेरे पति बहुत बीमार है, डॉक्टर के कहने पर मैं उन्हें शहर से गांव ले आई हूँ। हम सामने वाले घर में रहते हैं, तुम रोज सुबह ताजे फल हमारे घर भिजवा देना। अगले दिन सोहनलाल फल लेकर उनके घर पहुंच गया। सोहनलाल बोला, बहन जी, फल ले लो बहन जी। लेकिन उसकी आवाज सुनकर कोई नहीं आया। सोहनलाल ने कई बार आवाज दी। जब कोई नहीं आया तो वह फल लेकर अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा, एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। सोहनलाल बोला, भाई साहब, मैं आपके लिए फल लेकर आया हूँ। बहन जी ने कल मुझे फल पहुँचाने के लिए कहा था। ये कहकर बिस्तर के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि ये तो वही सेठ जी हैं जिनकी शहर में फलों की बड़ी दुकान थी। सोहनलाल बोला, अरे सेठ जी, आप यहाँ कैसे? आपकी तो शहर में फलों की दुकान थी। सेठ जी बोले, भाई, मैं अब सेठ नहीं रहा। शहर में मैंने ज्यादा पैसों के लालच में फलों पर केमिकल लगाकर शुरू कर दिया था। उन फलों को खाकर एक लड़का मर गया। उसके घर वालों ने मेरी दुकान में आग लगा दी। इसी सदमे में मैं बीमार पड़ गया। वहां शहर में कई लोग मेरी तलाश में रह रहे हैं। किसी तरह छुपाते छुपाते मैं इस गांव में आ गया। तुम्हें कल मेरी पत्नी ने फल देने के लिए कहा होगा, लेकिन मैं ये फल नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। सोहनलाल बोला, सेठ जी, पैसों के लालच में आपने सड़े फल लोगों को खिला दिए। अब ना आपके पास सेहत रही न पैसा। मैं ईमानदारी से ताजे फल बेचता हूँ और मजे में रहता हूँ। उसकी बात सुनकर सेठ जी रोने लगे। सोहनलाल बोला, सेठ जी, आप चिंता मत करें, मैं रोज आपको ताजे फल दे दिया करूंगा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अगले दिन से सोहनलाल सेठ जी के घर फल पहुंचाने लगा। कुछ दिन में सेठ जी ठीक हो गए। सेठ जी ने सोहनलाल के साथ वही छोटी सी फलों की दुकान खोल ली और ताजे फल बेचने लगा।
कुछ दिनों बाद सोहनलाल की दुकान पर वही बुढ़िया माई आई। उसके साथ उसका बेटा भी था। उसने आते ही सोहनलाल के पैर छुए और कहा, भैया, आपने मेरी माँ की जान बचाई है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं इसी जिले में कंडक्टर बन गया हूँ। यदि आपको कोई भी परेशानी हो मुझे अवश्य बताइएगा। ये सुनकर सोहनलाल बहुत खुश हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, जिले का कंडक्टर उसे जैसी मजदूरी आदमी के पैर छू रहा था। सोहनलाल की दयालुता से उसकी दिल जीत लिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और हमारी कहानी को शेयर जरूर करिएगा। इसीलिए कहते हैं हमें मेहनत की कमाई खानी चाहिए, हक हलाल की, ताकि अगर हम हक हलाल की कमाई नहीं खाएंगे तो हमारे ऊपर वो वेस्ट पैसे बहुत तरह से लग सकते हैं। राधा स्वामी जी।